हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है पीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी जिसमें केमिस्ट्री जो है वो जो है फर्स्ट और सेकंड सेम में है, तो वो स्टूडेंट्स इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये पीटीयू के स्टूडेंट के लिए और एमए के एयूटी के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका भी इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है पीटीयू के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। इसमें से हम जो आपका फर्स्ट टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। तो ये एमए के एयूटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जो हैं इसे रेफ़र कर सकते हैं। ओके, और पीटीयू वालों के लिए तो है ही। ठीक है, सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है, किसने दी है, सारी बातें इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ये किसने जो है ड्राइव की थी। ये गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय एरविन श्रोडिंगर इन 1926। किस ईयर में दी थी ये? 1926 में। ठीक है, तो अब हम इसकी पूरी डेरिवेशन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम यूज़ कब करते हैं। जब हम किसी मूविंग पार्टिकल को पोजीशन और टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो है नाम आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v। हमने कोई एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m है। मास जो है वो मोशन के साथ ज़रूर रिलेट करता है, तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो उसमें मास ऑफ बॉडी ज़रूर बताते हैं। सबसे पहले हमने एक कंसिडर किया कि एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है। और हमें एक और बात, हमें जो है, चलो नीचे दिखाई हुआ है यहाँ पर, पहले आप देख लीजिए। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है इस प्रकार से होती है, इधरली साइड जो आपकी होती है वो नेगेटिव होती है, इधर जो है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सिस में मतलब यहाँ इसके ऊपर। ठीक है, positive x-axis, consider a particle of mass m moving in positive direction of x-axis with velocity v। इसकी velocity v होगी और ये positive x-axis में जो है move करेगी। Then according to de Broglie hypothesis, अब हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में क्या पता है, ये आपने पढ़ा होगा आपकी क्लास 12 में, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर है उसमें ये जो चीज़ है वो आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उसमें ये चीज़ आती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है? According to de Broglie hypothesis, every moving particle has a wave associated with it। हर कोई अगर मूविंग पार्टिकल है तो वो एक वेव के साथ एसोसिएट होगा। जैसे कोई एक, यहाँ पर हमने ये पार्टिकल मान लिया, अगर ये जो पार्टिकल है हम इसको हाथ में हमने पकड़ा हुआ है और इसको ऐसे करके ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये दो तरह के नेचर प्रोसेस करेगा। एक तो ये जो है वेव नेचर प्रोसेस करेगा, और एक जो है ये आपका पार्टिकल नेचर प्रोसेस करेगा। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करेगा और वेव की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करेगा। ये वैसे टॉपिक जो है 11th का क्लास का टॉपिक है, तो आप थोड़ा बहुत इसके साथ जो है रिलेट करते होंगे। ओके, अदरवाइज़ आपको जो मैंने आइडिया तो दे ही दिया कि कैसे होता है। एवरी मूविंग पार्टिकल, हर एक मूविंग पार्टिकल में क्या है, वेव नेचर भी शो करता है वो पार्टिकल, और वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है विद इट विच इज़ कॉल्ड अ मैटर वेव। इस टाइप की वेव को हम मैटर वेव कहते हैं, जो दोनों टाइप के नेचर्स को शो करते हैं। हुज वेव लेंथ इज़ गिवन बाय, जिसकी वेव लेंथ को हम इस प्रकार लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ठीक है, ये इसकी जो है इक्वेशन होती है। अब हमने देख लिया ये यहाँ पर, ये देखिए ये एक पार्टिकल है। पार्टिकल क्या है, वेव नेचर प्रोसेस कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है। ओके, कंसीडर किया था ना हमने मास m का, ये वही पार्टिकल है। तो उसकी वेवलेंथ हमने कैसे लिख ली, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ, एम वी इज द मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ओके,
देन पी एक्स हमने खुद से क्या लिया, जैसे जब हम स्पेस की बात करते हैं या 3 डायमेंशनल में ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर जेड एक्सिस होता है। तो हमने इस तरफ को इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो है हम बात करें तो पी एक्स वही है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो हम यहाँ पर एक पी वाई कॉम्पोनेंट भी लेंगे और पी जी कॉम्पोनेंट भी लेंगे। तो ये पी वाई कॉम्पोनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पी जेड बन जाएगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो अभी हम जो बात करें ये 1D में कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जो लेमडा है वो h/mv है, जिसे कि हम h/px लिख सकते हैं। यहाँ पर जो x है ये p के ऐसे है, पैर में x, इसे आप साथ में मत लिखिएगा। p जो है आपको ऐसे लिखना है, x यहाँ पर छोटा सा लिखना है। ठीक है, पैर में। ओके, तो फिर क्या किया हमने, यहाँ तक हमें पता चल गया कि लेमडा जो है वो h/px के इक्वल है। ठीक है, सो लेमडा इज इक्वल टू h/p ऑफ x। सो ये p ऑफ x जो है वो इधर चला जाएगा और जो लेमडा है वो इधर चला जाएगा। तो ये बन गया p ऑफ x इज इक्वल टू h/λ। सो हम क्या करेंगे, इसके साथ या तो आप कह दो इसे हमने दोनों साइड 2π से मल्टीप्लाई किया है, या हमने अगर इधर भी मैं 2π से मल्टीप्लाई करती हूँ और इधर 2π से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये वाला इसे हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। सेम ही बात है। आप यहाँ आपने क्या शो कर दिया कि एक ही साइड पर मैंने 2π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू h/λ/2π, नहीं, पी एक्स इक्वल टू h/λ, 2π से मल्टीप्लाई 2π से डिवाइड। सो मैंने 2π को जो है इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि h/2π हो गया और 2π/λ हो गया। देन हमें ये चीज़ पता है कि जो h डैश होता है, h के ऊपर हम h कट होता है, उसे हम इक्वल होता है वो h/2π के, और जो k होता है जो जिसे कि हम प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं या वेव नंबर कहते हैं, वो 2π/λ के इक्वल होता है। तो हमने इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ से पता चला कि कि h/2π को हमने h कैप पुट कर दिया। ठीक है, 2π/λ को k पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई, px इक्वल टू h कट इंटू k। px जो है h कट और k का मल्टीपल बन गई। तो जब हम k की वैल्यू ढूंढते हैं तो वो क्या आ जाती है, px/h, k इज इक्वल टू px/h। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, देन according to quantum physics, a wave consists of tiny packets of energy called photons। यह आपने क्वांटम फिजिक्स में इसके बारे में जाना होगा कि जब भी हम किसी वेव की बात करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे कि कोई वेव ऐसी है, तो ये जो वेव है ये कैसे बनी, ऐसे 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 ऐसे, ये पार्टिकल साथ में जुड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो एक वेव की फॉर्मेशन करते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या हम नाम देते हैं, फोटोन्स। फोटोन्स के बारे में आप जानते होंगे कि जब कोई भी वेव किसी पार्टिकल को किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है, जब कोई वेव जो है किसी सरफेस को जो है स्ट्राइक करती है तो उसमें कुछ ना कुछ जो एनर्जी का लॉस होता है वो होता है फोटोन्स में। और जो एनर्जी निकलती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एच न्यू। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो उस टाइम जो है फोटोन जो हैं इमिट होते हैं व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस। इमिशन होता है फोटोन्स का, जिसे कि हम ई इज इक्वल टू
एच न्यू कहते हैं। यहाँ पर जो न्यू होता है ये सिमिलर होता है वी से, लेकिन वी को हम ऐसे लिखते हैं, वी ऐसे लिखते हैं, और जो न्यू है इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर्वी टाइप सा लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन, यहाँ पर म्यू जो होता है वो फ्रिक्वेंसी होती है फोटोन की, और एच जो होता है यहाँ पर वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हमने सेकंड स्टेप में मतलब यहाँ पर क्या किया है, वही जो हमने पिछले पेज पर किया था, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो ये एच अपॉन 2 पाई एक चीज़ बन गई, और ये 2 पाई म्यू एक चीज़ बन गई। एच अपॉन 2 पाई एक जो है चीज़ बन गई। ये देखिए एच अपॉन 2 पाई हो गया आपका एच कट के बराबर, और 2 पाई म्यू जो है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आ गया ई इज इक्वल टू एच कट इंटू ओमेगा। आपको जैसे जैसे मैं ना करवाती जा रही हूँ, आप साथ साथ स्टेप्स लिखते जाइए, ओके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ओमेगा जो है हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा एक साइड रख लिया, ये एच कट जो है वो ई के डिवाइड में चला गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच कट, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच कट, ठीक है, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या मानी थी हमने, ये देखिए ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन कि k इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ p इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अपॉन एच कट, ये फर्स्ट। सेकंड आ गई ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच कट, ठीक है। देन अब यहाँ से जो मेन है स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो है स्टार्ट हो जाती है, इसकी डेराइवेशन वैसे तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट है, यहाँ पर उसका आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्या है, द वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन साई। कई बार ना आपको क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन इज साई, कि जब हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम साई की का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। साई जो है यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो वेव जो भी हम मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होगी उसे हम वेव फंक्शन साई के साथ जो है रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, साई एक्स टी, यानी कि पोजीशन और टाइम के साथ दोनों में है ये इक्वेशन, ए इंटू ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमको पहले से पता होना चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन का आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, ये आपने खुद से मतलब याद रखनी है ये इक्वेशन, ये कोई प्रीवियस रिजल्ट टाइप है, आपको ये याद ही रखना होगा। तो अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 2 and 1 in 3। अब हम 2 और 1 इक्वेशन को 3 इक्वेशन में यूज़ करेंगे, यानी कि जहाँ पर थी आपकी ओमेगा की वैल्यू वहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पर थी के की वैल्यू वहाँ पर के की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम साइड में लिख लेते हैं ओमेगा और के की वैल्यू होती ही है। ओमेगा की वैल्यू है ई अपॉन एच कट, और जो के है उसकी वैल्यू है पी एक्स अपॉन एच कट, ठीक है। तो क्या किया हमने, इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह हमने ई अपॉन एच कट जो है डाल दिया, लिख दिया है, और के की जगह पर पी एक्स अपॉन एच कट लिख दिया। ये देखिए ए ई रेस टू माइनस आई एज इट इज़, ओमेगा की जगह हमने ई अपॉन एच कट यहाँ पर लिख दिया, ओमेगा की जगह ई अपॉन एच कट, टी की वैल्यू एज इट इज़ माइनस ऑफ के की जगह लिख दिया पी एक्स अपॉन एच कट। ये देखिए पी एक्स अपॉन एच कट इंटू एक्स। ओमेगा की जगह ये देखिए ओमेगा है ना यहाँ पर, इसकी जगह हमने लिख दिया ई अपॉन एच कट, ये देखिए, और के की जगह हमने लिख दिया पी एक्स अपॉन एच कट, ओके।
तो देन अब हमने देखा कि एच कट इसमें भी है, इसमें भी है, तो एच कट जो है नीचे कॉमन कर लिया डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया ए इंटू ई रेस टू माइनस आई इन रेस टू ई टी माइनस पी एक्स इंटू एक्स अपॉन एच कट। देन एच कट जो है उसे हमने आई के साथ माइनस एच कट जो है बाहर कर लिया। ये देखिए, ये माइनस का साइन था ना, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई किया तो पी एक्स जो है वो पॉजिटिव हो गया, पी एक्स वाली टर्म, ठीक है, और जो ई टी वाली टर्म है वो नेगेटिव हो गई, और एच कट जो है वो बाहर हमने लिख लिया कॉमन में। तो ये आ गया साई एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू आई अपॉन एच कट इंटू पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे इसको। अब इसी इक्वेशन से जो है हम डिफ्रेंशिएट करके जो है सेकंड आपका जो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो है फाइंड करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। जो आपका बाकी डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।